आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप महीने के 20,000 रुपये बचा पाते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ कैसे जाएं, आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए, आपको कैसे काम करना चाहिए। देखो, मेरा मानना ये है कि अगर आप महीने के 20,000 रुपये ही बचा पाते हैं तो आपको अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। आपको नई स्किल सीखनी चाहिए, आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए, जॉब स्विच करनी चाहिए। जो भी आप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम अगर कर सकते हैं साइड में तो आप एक्स्ट्रा काम करिए। आप अपनी इनकम को बढ़ाइए। इनकम को बढ़ाएंगे तभी आप सेविंग बढ़ा पाएंगे। आप खर्चे काट के ज़्यादा सेविंग नहीं बढ़ा पाएंगे। आपको एक बेसिक खर्चा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, अपने ऊपर, वरना आपकी करंट लाइफ फेल हो जाएगी। और कई सारे लोग ये करते हैं कि मतलब अपनी आज की ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं, पेट काट काट के पैसे बचाते हैं, एसआईपी म्यूचुअल फंड करते हैं। बट वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको आज भी जीना चाहिए और कल के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए कि हम कल भी अच्छा जी पाएँ। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप खर्चे बचा के पैसे बचा के खर्चा कम करके आप म्यूचुअल फंड वगैरह बनाएँ, अपना कॉर्पस बनाएँ, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मतलब जब पैसे कमाने के तरीके हैं आपके पास अपॉर्चुनिटी, आपके पास टाइम है, तो आपको बेशक पैसे ज़्यादा कमाने चाहिए, ज़्यादा खर्च करने चाहिए। जब आप पैसे ज़्यादा कमाएँगे और खर्च करेंगे तो उसके बाद फिर भी आपके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा बच जाएँगे, ठीक है। तो हाँ, बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम 20,000 रुपये आप बचा पा रहे हैं तो आप कैसे क्या करें। मेरा मानना है कि कम से कम आपको थोड़ा और इनकम बढ़ानी चाहिए। जो आपको एक्स्ट्रा इनकम बढ़े 10,000 15,000 रुपये, वो आप खर्च ना करें। आप खर्चा अपना इतना ही रखें, एक्स्ट्रा इनकम को पूरा ही सेविंग में लगाएं, मतलब पूरा ही सेव करें उसे, और उसे आप एसआईपी वगैरह, म्यूचुअल फंड, जो भी आप करना चाहें वो आप करें। मैं रिकमेंड करता हूँ कि शुरू के टाइम में आपको म्यूचुअल फंड करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से होगा क्या कि आप शुरू के टाइम में आप अपनी इनकम बढ़ाने पे ध्यान दे रहे होंगे। तो 4-5 साल में अगर आप म्यूचुअल फंड में 30-35 हज़ार रुपये की एसआईपी कर रहे हैं, 25 से 35 हज़ार रुपये के बीच में एसआईपी कर रहे हैं, 4-5 साल में आपके पास ठीक ठाक एक कॉर्पस बन जाएगा 20-25 लाख रुपए का। उसके बाद आप आ सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। आप इनकम थोड़ी कम भी कर देंगे तब भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप स्टॉक से इतना बना लेंगे, ठीक है। आप इनकम में इतनी ज़्यादा मेहनत मत करिए, थोड़ा आराम करिए, थोड़ा कम कमाइए, और इधर जो आप मतलब उतना कमाते रहिए जितने से आपका खर्चा चल जाए, ठीक है। और इधर जो आपका पैसा बन गया कॉर्पस, उससे आप अपना इन्वेस्टिंग के टाइम मतलब इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर अच्छे से मेहनत करेंगे आप, 20-25%, 18-20% रिटर्न बनाएंगे तो 4 साल में पैसा डबल होता रहेगा। मतलब आपका एक गाड़ी चल पड़ेगी, मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अभी मतलब करना क्या है आपको कि अगर आपकी इनकम कम है तो सबसे पहले तरीके देखिए कि आप इनकम कैसे बढ़ाएं। आप इनकम कैसे बढ़ाएं और सेविंग को भी कैसे बढ़ाएं, ठीक है। उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिए। खर्चे सिर्फ काट के सेविंग मत बढ़ाने लगना, ठीक है। तो यही मेरा मानना है। बाकी देखो, 10-15 हज़ार रुपये में आजकल होता कुछ है नहीं। 10-15 हज़ार रुपये में अगर आपको मार्केट में आना है तो आपको कम से कम 10 साल 15 साल देने पड़ेंगे, तब आपके पास एक डिसेंट अमाउंट बन पाएगा। और मुझे नहीं लगता कि मतलब यार इतने टाइम के बाद फिर आपको ज़्यादा इच्छाएं रहेंगी। मतलब ठीक है, इच्छाएं रहेंगी, नो डाउट, बट आपको मतलब 10-12 साल में बहुत टाइम हो जाता है। अगर आप, तुम्हारा अभी 25 साल है और 10-12 साल बाद आप 35-40 साल के हो जाएंगे, फिर मतलब मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा कुछ रहेगा वो एक सेंस। पिछले 4-5 साल में अगर आप ठीक कर जाते हैं, 130 आप इतना कुछ कर जाते हैं कि आप स्टेबल पहुंच जाते हैं, 25-30 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो पहुंच जाता है, तो फिर आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होगी वो अलग ही होगी। आप अपने मन का कर सकते हैं बच्चे को 30-35 साल में, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब शुरू के टाइम पे पैसा ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा बचाओ, उसके बाद फिर मन का काम कर लो जो आपको करना है, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो समझ आई होगी, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और कमेंट वमेंट करके बताया करो यार कैसे क्या लग रहा है वीडियो, किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ ये भी बताओ, ठीक है। चलो, तब तक के लिए थैंक यू।